तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका, नॉन मेटालिक मिनरल्स का। मतलब जो नॉन मेटालिक मिनरल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, यूटिलाइजेशन जानेंगे, प्रॉब्लम और मैनेजमेंट जानेंगे। और नॉन मेटालिक मिनरल्स में किस किस का क्या क्या है, एक आता है लाइमस्टोन, दूसरा है माइका और क्या है एक जिप्सम। तो हम लोग ये इसका पार्ट 1 है किसका, नॉन मेटालिक मिनरल्स का। इसमें हम लोग लाइमस्टोन के बारे में जानेंगे। अब तक हमने पिछले वीडियोस में मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ चुका है, जो क्या क्या था, आयरन ओर था, बॉक्साइट और कॉपर था। तो उसमें हमने मेटालिक मिनरल्स में पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स है जैसे लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं मिनरल रिसोर्स क्या होता है। द मिनरल रिसोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो मिनरल रिसोर्स है ना, इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया, एक मेटालिक मिनरल, एक नॉन मेटालिक। तो मेटालिक मिनरल्स रिसोर्स में और नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्स में। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्स। और जो मेटालिक मिनरल रिसोर्स है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। तो जान लेते हैं नॉन मेटालिक मिनरल रिसोर्स क्या होता है। द नॉन मेटालिक रिसोर्स आर एज नॉन फेरस मेटल ऑल्सो। तो क्या बता रहा है, ये जो नॉन मेटालिक रिसोर्स हैं वो क्या है, नॉन फेरस मेटल भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल सो दे आर टर्म्ड एज नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो क्या बोल रहा है, ये जो मिनरल्स होते हैं, जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, क्या नहीं कंटेन करते हैं, मेटल इसमें नहीं मिलता है। तो ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स आर क्या क्या हैं, जैसे कोल हो गया, सीमेंट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया। तो ये सब क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स है। तो हम लोग किसके बारे में, नॉन मेटालिक मिनरल्स में लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि लाइमस्टोन क्या होता है। तो देख लेते हैं लाइमस्टोन क्या होता है। फर्स्ट नंबर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब लाइमस्टोन जो है एक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और इसमें किससे बना होता है, इसमें क्या मात्रा चीज मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिलता है। इट इज़ मोस्ट एबुडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक्स ऑन अर्थ। ये क्या बोल रहा है, मोस्ट एबुडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉक है पूरे अर्थ सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या बताता है, इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूटिलाइज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और इसका बहुत ही यूटिलाइज्ड, बहुत यूज़ किए जाते हैं दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज़ में। इसका यूटिलाइजेशन भी है किसका, लाइमस्टोन का। अब हम लोग जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन इन वर्ल्ड। मतलब जो लाइमस्टोन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के बेसिस पर कहाँ कहाँ है। तो पहला क्या होता है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन न्यूमरस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूमरस कंट्रीज में, बहुत मैक्सिमम कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया। मतलब इन सब कंटिनेंट्स का नाम दिया हुआ है, इन सब कंटिनेंट्स में भी ये मिलते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में क्या बता रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स पर्टिकुलरली इन द स्टेट्स ऑफ टेक्सास, कानकस एंड फ्लोरिडा। मतलब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें कहाँ मिलता है, पर्टिकुलरली जो टेक्सास है, अमेरिका के टेक्सास में मिलता है, कानसस में मिलता है, फ्लोरिडा में मिलता है। कहाँ पे, लाइमस्टोन इन सब जगहों पे मिलता है नॉर्थ अमेरिका के। अब जान लेते हैं यूरोप में कहाँ कहाँ मिलता है। सेवरल यूरोपियन कंट्रीज हैव सिग्निफिकेंट लाइमस्टोन। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसका क्या बता रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट लाइमस्टोन मिलते, डिपॉजिट मिलता है। जैसे कहाँ कहाँ, फ्रांस में मिलता है, जर्मनी में मिलेगा, स्पेन में मिलेगा और यूनाइटेड मतलब यूके में मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं एशिया। मतलब एशिया के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है लाइमस्टोन का। तो क्या है, चाइना एंड इंडिया हैव वास्ट लाइमस्टोन रिजर्व्स। मतलब ये जो चाइना हमारा जो पड़ोसी देश है वो, और इंडिया हमारा भारत जो है, हैव वास्ट लाइमस्टोन रिजर्व्स। यहाँ पे वास्ट लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं एंड आर अमॉन्ग द टॉप लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और क्या बता रहा है, ये टॉप लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में ये गिना चुना जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया। मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है लाइमस्टोन का वो इंडिया के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ
पाया जाता है। तो पहले देख लेते कहाँ मिलता है। पहले क्या बता रहा है, मध्य प्रदेश। इंडिया का जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है। क्या बता रहा है, मध्य प्रदेश लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया के सेंट्रल में लोकेटेड है ना। इज़ नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्स। ये किसके लिए जाना जाता है, रिच मिनरल रिसोर्स। यहाँ पे हर तरह का मिनरल रिसोर्स पाया जाता है इंक्लूडिंग लाइमस्टोन भी। मेजर लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट्स आर सतना, रेवा, कटनी, सागर डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ मेजर लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, क्या क्या है, सतना है, रीवा है, कटनी है, सागर डिस्ट्रिक्ट। ये सब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर मेजर लाइमस्टोन पाया जाता है। अब हम लोग दूसरे में आ जाते हैं। दूसरा स्टेट क्या है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर भी लाइमस्टोन का मतलब वास्ट मिलता है, रिजर्व्स मिलते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब आंध्र प्रदेश जो है वो लोकेट कहाँ है, साउथ ईस्टर्न पार्ट किसका, इंडिया के। और ये नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्स। और यहाँ पे भी मिनरल रिसोर्स जो है बहुत अधिक मात्रा में है, इंक्लूडिंग लाइमस्टोन भी। ये भी यही बताता है। ये कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है। और वो कहाँ पे था, सेंट्रल इंडिया में था। तो ये क्या बताता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, लाइमस्टोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुंटूर। मतलब ये जो लाइमस्टोन है वो कहाँ कहाँ मतलब आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में फैला है। एक गुंटूर नाम है, एक कुर्नूल नाम है, उसके बाद अनंतपुर है, और फिर एक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर ही लाइमस्टोन का डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर इंडिया। अब हम लोग थर्ड नंबर स्टेट के बारे में आ जाते हैं। कौन है, राजस्थान। मतलब लाइमस्टोन का डिस्ट्रीब्यूशन अब इंडिया के अकॉर्डिंग राजस्थान में जान लेते हैं। तो क्या बताता है, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है। तुम जानते हैं राजस्थान। इज़ नोन फॉर इट्स एबंडेंट रिजर्व्स ऑफ लाइमस्टोन। मतलब ये भी किसके लिए जाना जाता है, ज़्यादा मात्रा किसका, लाइमस्टोन का जो रिजर्व्स है ये भी मैक्सिमम है कहाँ पे, राजस्थान में, जो अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के है। उसके बाद क्या बोलता है, द मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन राजस्थान इज़ जैसलमेर। मतलब ये जो मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग रीजन है कौन सा है, राजस्थान में जैसलमेर है, जोधपुर है, नागपुर है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर। मतलब ये सब कुछ जगह है जहाँ पे मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, जहाँ पे राजस्थान का जहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, हमें लाइमस्टोन के रिजर्व्स मिलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ नंबर, क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या बताता है, तमिलनाडु लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो हम जानते हैं तमिलनाडु कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में। इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग लाइमस्टोन। ये भी रिच है किसके मात्रा में, नेचुरल रिसोर्स के, इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड करता है, लाइमस्टोन इंक्लूड करता है। जैसे द मेजर एरियाज वेयर लाइमस्टोन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ एरियाज़ हैं इसके भी जहाँ पे लाइमस्टोन डिस्ट्रीब्यूटेड है ज़्यादा मात्रा में। वो क्या क्या है, अरियालुर, सलीम और मादुरी डिस्ट्रिक्ट्स। ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर लाइमस्टोन का मात्रा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ नंबर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है हमारा फिफ्थ नंबर स्टेट, वो है हमारा गुजरात। तो गुजरात क्या बताता है, गुजरात इज़ वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया नोन फॉर इट्स रिच मिनरल रिसोर्स। मतलब गुजरात भी वो जगह है जहाँ पे इंडिया का वो स्टेट है, वो क्या बताता है, जहाँ पर रिच मिनरल रिसोर्स है। फिर क्या बताता है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन गुजरात आर कच्छ। मतलब जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं गुजरात के वो क्या है, पहले कच्छ है, फिर क्या है, सौराष्ट्र है, और क्या है, कुछ अदर रीजन्स हैं जहाँ पर कि लाइमस्टोन का डिपॉजिट्स पाया जाता है गुजरात में। अब हम लोग कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ लाइमस्टोन के बारे में जान लेते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या क्या जान लिया, नॉन मेटालिक मिनरल जान लिया, लाइमस्टोन जान लिया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यूटिलाइजेशन जानेंगे किसका, लाइमस्टोन का यूटिलाइजेशन। मतलब यूज़ कहाँ कहाँ पे इस लाइमस्टोन का, क्या यूज़ है। तो पहला क्या बताता है, क्या यूज़ है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। मतलब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लाइमस्टोन जो है वो भी वाइडली यूज़ किया जाता है, किसके रूप में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन जो है वो किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जो सीमेंट, जो घर बनाने में जो सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है।
एंड लाइम, और चूना बनाने में इस्तेमाल होता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। और ये किस लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन, किसके कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग के और इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है किस, क्या, लाइमस्टोन। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूटिलाइजेशन। अब दूसरा क्या है यूटिलाइजेशन किसका, लाइमस्टोन का, क्या बताता है, एग्रीकल्चर एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, मतलब एग्रीकल्चर में और उसके सॉइल का स्टेबलाइजेशन, सॉइल को स्टेबल रखने में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका, लाइमस्टोन का। देखिए क्या बताता है फर्स्ट पॉइंट, लाइमस्टोन इज़ यूज टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स, मतलब लाइमस्टोन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें, सॉइल का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन का। सेकंड क्या बोलता है, इट इज़ कॉमनली अप्लाइड एज अ सॉइल, इसको हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं एज अ सॉइल, सॉइल के रूप में, इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काम आता है, टू एनहेंस क्रॉप ग्रोथ, क्या एनहेंस करने के लिए, ताकि क्रॉप का ग्रोथ अच्छा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, ताकि सॉइल का जो सॉइल में इस्तेमाल करते हैं फॉर किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, जिससे क्या हमारा जो क्रॉप का ग्रोथ हो रहा है वो अच्छा हो। तीसरा जान लेते हैं क्या है यूटिलाइजेशन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, आयरन और स्टील प्रोडक्शन में इसका क्या यूटिलाइजेशन है, लाइमस्टोन इज यूटिलाइज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एज अ फ्लक्स फ्लोइंग, क्या बताता है, लाइमस्टोन जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में, किस रूप में, एक फ्लक्स के रूप में, फ्लोइंग के रूप में, कैसे, विच रिमूव द इम्प्योरिटीज़, वो क्या करता है, रिमूव करता है क्या, इम्प्योरिटीज़, जो गंदगी होती है ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब जब हम लोग आयरन और स्टील का जब स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, फ्लक्स के रूप में, फ्लोइंग के रूप में, जो क्या करता है उसको क्लीन करता है, किसको क्लीन करता है, आयरन और जो स्टील है उसको क्लीन करता है, उसके इम्प्योरिटीज़ को, किस प्रोसेस में, जब उसको स्मेल्ट करते हैं उस प्रोसेस में लाइमस्टोन का काम आता है, किसमें, आयरन और स्टील प्रोडक्शन में। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ और हैं। फोर्थ नंबर क्या है, डेकोरेटिव एंड डायमेंशन स्टोन, मतलब कुछ डेकोरेटिव और डायमेंशन स्टोन में भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या, हाई क्वालिटी लाइमस्टोन, जो हाई क्वालिटी है लाइमस्टोन का, इज़ यूज एज अ बिल्डिंग मटेरियल, उसको इस्तेमाल किया जाता है एक बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, एंड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, और डेकोरेटिव पर्पसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ कट इनटू स्लैब्स एंड टाइल्स, ये मतलब देखिए पहले क्या बताता है, हाई क्वालिटी लाइमस्टोन, जो एकदम हाई ग्रेडेड लाइमस्टोन होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम लोग क्या, बिल्डिंग मटेरियल्स में और डेकोरेटिव पर्पसेस में, मतलब घर सजाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी इसका जो हाई क्वालिटी लाइमस्टोन है उसका इस्तेमाल होता है। और सेकंड क्या बोलता है, इट इज़ कट इनटू स्लैब्स एंड टाइल्स, और देखो उसको हम लोग स्लैब और टाइल्स जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना वो इसी से बना होता है, ठीक है, लाइमस्टोन जो हाई क्वालिटी के होते हैं उन्हीं से बना होता है। अब हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्या है, यूटिलाइजेशन, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में क्या क्या बताता है, इट इज़ यूज एज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देखो जो हम लोग पानी पीते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो ये हमारा नदी का पानी होकर प्यूरिफिकेशन होकर आता है ना, तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइमस्टोन का ही इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर में प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें लाइमस्टोन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग जान लिए कि यूटिलाइजेशन क्या क्या होता है लाइमस्टोन का। अब देखिए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होते हैं किससे, लाइमस्टोन का। तो क्या होता है, पहला प्रॉब्लम्स हम लोग जान लेते हैं। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लाइमस्टोन इज़ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जब हम लोग मेन प्रॉब्लम क्या है एसोसिएटेड है लाइमस्टोन का, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब जब हम लोग माइनिंग करते हैं या फिर प्रोसेसिंग करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे इम्पैक्ट किसको पहुंचता है, एनवायरनमेंट को बहुत बुरा इम्पैक्ट पहुंचता है जब हम लोग लाइमस्टोन का माइनिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, यूसेस करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बताता है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम क्वेरीज ऑफन इन्वॉल्व्स ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग, मतलब जब एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, जब लाइमस्टोन का, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम क्वेरीज, जो क्वेरीज होते हैं उसमें से जब हम लोग गुफा जो होते हैं उसमें से जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि ब्लास्ट करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि नॉइज़ और एयर पोल्यूशन तो होता ही है और पूरा इकोसिस्टम में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। देखिए अब एक और प्रॉब्लम है तीसरा नंबर, वो क्या बताता है, ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब
रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता है क्या बोलते हैं, कैलिनेशन, मतलब जो कैलिनेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ का, हीटिंग, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस गैस। ये मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बढ़ावा देता है, और जिससे क्या होता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारे क्लाइमेट को पूरी इम्पैक्ट पहुंचेगा, पूरे क्लाइमेट में चेंज होगा। जैसे जब तब बारिश होगा, जब तब बाढ़ आ सकता है, बहुत हमारे लिए इन्वायरमेंट में ये हार्म पहुंचाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। कुछ मैनेजमेंट है, तो ये जो मैनेजमेंट है इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट दिए गए। तो पहला मैनेजमेंट क्या बोलता है, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले तो सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो माइनिंग प्रैक्टिस करते हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से करना है। कैसे, क्वायरिंग ऑपरेशन शुड फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये जो क्वायरिंग हम लोग जो माइनिंग ऑपरेशंस करते हैं उसको क्या फॉलो करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मिनिमाइज़ होगा, क्या होगा, मिनिमाइज़ होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस जो हैं, एनवायरमेंट को जो हार्म पहुंच रहा है वो क्या होगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर क्या मैनेजमेंट है लाइमस्टोन का, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़। रिसाइकल करना है और रीयूज़ करना है। कैसे, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ लाइमस्टोन, मतलब रिसाइकल भी करना है, उसको रीयूज़ भी करना है। लाइमस्टोन का कैन रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा, हमें जो डिमांड है फॉर न्यू एक्सट्रैक्शन, मतलब जो डिमांड जब ज़्यादा रहेगा तभी तो हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो अगर हम उसको अच्छे से रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं लाइमस्टोन को, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो अपना घटा रहेगा, तो ज़्यादा हमें एक्सट्रैक्शन नया नहीं करना होगा। तो ये प्रोसेस भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या बता रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। देखिए एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब ये जो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, जो हाई एनर्जी यूज़ होता है, सच एज लाइमस्टोन कैलिनेशन। जब लाइमस्टोन का कैलिनेशन, जब हीटिंग प्रोसेस होता है तो इसमें हाई एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस, हाई एनर्जी यूज़ होता है। कैन बी मेड मोर एफिशिएंट टू रिड्यूस CO2, जिससे क्या होगा कि हम लोग मोर एफिशिएंट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम लोग रिड्यूस कर सकें CO2 ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकेंगे। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव मटेरियल्स। अल्टरनेटिव मटेरियल्स मतलब जान लेते हैं कि उसके अलावा कुछ हमें यूज़ करना है। जैसे प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव मटेरियल्स, मतलब हमें प्रमोट करना है, कैसा यूज़ करना है, प्रमोट करना है ऐसे चीज़ों का ताकि यूज़ करे वैसे जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स हो, किसके, लाइमस्टोन का अल्टरनेटिव हो, दैट कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम लाइमस्टोन, जो लाइमस्टोन को सब्स्टिट्यूट, मतलब लाइमस्टोन की जगह कुछ अगर और कुछ है तो उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, लाइमस्टोन को कम। कैन रिड्यूस इस डिमांड, तो जिससे क्या होगा कि उसका जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो न्यू, हमारे जहाँ पे ये पढ़े थे, जो न्यू एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्या बताता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या क्या हैं, देखिए क्या करना चाहिए हमें एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर टू मेक एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको क्या इंश्योर करना चाहिए कि कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, कुछ एनवायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहिए, ताकि लाइमस्टोन माइनिंग के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे हम लोग लाइमस्टोन का तो क्या होगा, वो तो फ्यूचर यूज़ के लिए बचेगा ही नहीं, फ्यूचर में तो कोई उसका यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये रूल्स और रेगुलेशन गाइडलाइंस अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या बताता है। 6 नंबर है एडुकेशन एंड अवेयरनेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो लोगों को एडुकेशन के द्वारा उनको अवेयरनेस, उनको जागरूक करना है। कैसे, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, इंक्रीज़ करना है पब्लिक का अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, बताना है कि कैसे ये हमारे एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाता है लाइमस्टोन, ऑफ लाइमस्टोन, एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ताकि अगर ये हम लोगों को समझा सकेंगे कि कैसे वो हमें ही इम्पैक्ट करता है, हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, हमारे लिए ही हार्मफुल है लाइमस्टोन एक्सट्रैक्शन, तो उससे हम लोग क्या प्रमोट कर सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारा नॉन मेटालिक मिनरल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, लाइमस्टोन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसके, और तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी।